बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू है मेरा कसरत शहवत जमा, शहवत का ज़्यादा आना, इंतशार का ज़्यादा आना। उसकी 6 वजूहात, जिनमें से 3 मैं बता चुका हूँ। आज चौथी वजह बताने लगा हूँ कि चौथी वजह जो होती है ये कुव्वत अज़ाए मनविया, वो अज़ा जो मनी पैदा करते हैं उसकी वजह से ये कुव्वत मनी जो बनाते हैं अज़ा, उनमें ज़्यादा कुव्वत होती है, जिसकी वजह से मनी ज़्यादा बनती है और उसके अज़ाए रईसा जो है वो कमज़ोर होते हैं। मसलन दिल, दिमाग, अगर दिल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है तो मनी उसकी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से ये जो मर्ज़ है ये लाक होती है। मसलन किसी शख्स का दिमाग कमज़ोर है और उसके असाब कमज़ोर हैं और अज़ाया मनविया जो है, अज़ाए मनविया जो मनी पैदा करते हैं अज़ा, वो ताकतवर है। अगर आदमी वो तरके जमा करे, वो जमा नहीं करता और मनी ज़्यादा जमा हो जाती है जिस्म में, फिर वो जो तबखीर होती है वो पैदा करती है, जो दिमाग में पहुंचती है। वो जो तबखीर है वो दिमाग में पहुंचती है और दिमाग चूँकि कमज़ोर होता है और उसे 2-4 जो खा जिस सूरत में भी हो उसको वो कबूल करना पड़ता है। वो जो उसने तबखीर मैदे को ट्रांसफ़र किया, ये एक लंबी चौड़ी बहस है। ये तो खैर घंटों के हिसाब से मैं शॉर्टकट आपको बताने लगा हूँ कि वो दिमाग को किसी भी सूरत में वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, उसको वो उसका जो मैसेज है वो उसको कबूल करना पड़ता है। और वो क्योंकि इसी तरह वो पहले ऑलरेडी वो इससे पहले ही वो कमज़ोर होता है, ज़ईफ़ होता है, और वो फिर वो जब उसको ये मैसेज मिलता है तबखीर का तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और दूसरे अमराज पैदा होने के बाद से इसके अलावा दूसरे अमराज भी पैदा हो जाते हैं। अगर जमा करता है तब भी असाब और दिमाग को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये हर 2 अज़ा पहले ही जो है ना वो कमज़ोर है, दिल भी पहले कमज़ोर है। इसलिए ये इसकी थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन तारीफ़ इसकी बताई है और इसकी जो वजह है, इसकी जो सबब है वो है गर्म दुआओं का इस्तेमाल करना और गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। जो बहुत ज़्यादा लोग गर्म दुआएं इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनको ये इल्म हो कि मेरा दिल भी कमज़ोर है, दिल की धड़कन तेज़ है, यानी कि खफगान का मर्ज़ है, तो उन लोगों को ऐसी गर्म ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए। या जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर है उनको भी कभी भी गर्म दुआएं और गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक इन 2 अज़ा का इलाज ना किया जाए। अगर दिल कमज़ोर है तो उसका इलाज किया जाए, दिमाग कमज़ोर है तो उसका इलाज किया जाए, दोनों कमज़ोर हैं तो दोनों का इलाज कराया जाए। उसके बाद जो है ना इसकी तरफ आया जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर फ़ायदा होगा। अगर मज़ीद वो दुआएं, उनकी जो ताकत, जो मनी पैदा करने वाले अज़ा पहले ही ताकतवर हैं और वो ग़िज़ाएँ भी ताकत वाली खा रहे हैं और वो दुआएं भी ताकत वाली खा रहे हैं, तो उन लोगों को ये मर्ज़ लाहक होता है। इसकी अलामात ये हैं कि अज़ाए मनविया बनाने वाले जो अज़ा हैं उनका ताकतवर होना, शहवत का बहुत ज़्यादा आना, हालांकि दूसरे अज़ा जो रईसा होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। मसलन दिमागी कमज़ोरी की वजह से हवा से मुकद्दर होंगे जो इस अज़ा के साथ मखसूस हैं, जिनका ज़िक्र यानी कि ज़ोहबा के जो मरीज़ हैं उनकी वीडियो में मैं काफ़ी कर चुका हूँ। और जो ज़ोहबा के मर्दाना कमज़ोरी के जो मरीज़ हैं उनके हिसाब से जो अलग-अलग जो अज़ा कमज़ोर होते हैं, उन अज़ा को मद्देनज़र रखते हुए उन तरतीब से अगर इलाज कराया जाए तो फिर कोई फ़ायदा होगा। कुछ लोग जो है ना वो खुद अपना आप ही इलाज करना शुरू कर देते हैं और वो इलाज भी नहीं होता और मज़ीद उनको और बीमारियां लग जाती हैं और वो मर्ज़ और बढ़ता शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो खुद इलाज अपना करते हैं, किसी भी क्वालिफाइड तबीब से अपना इलाज कराएँ तो फिर आपका इलाज हो सकता है, वरना आप खुद करते रहेंगे तो आपका मर्ज़ मज़ीद
शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो वो अज़ा जिनको हिस्स बढ़ गई है, अज़ाए मनी पैदा कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी हिस्स जो है ना वो उसको कंट्रोल किया जाए। और हिस्स को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के ज़काफ़त हिस्स होती है, वो उन अज़ा को भी, उनकी हिस्स को जो है वो बड़ी है उसको कंट्रोल किया जाए। उसका ये है कि आप कुश्ता कली पारा शोरा वाली ले लें, 1 तोला ले लें, और उसमें आप पोटाशियम ब्रोमाइड ये आधा तोला उसमें शामिल कर लें, ये 1.5 तोला होगी। और इसकी आप 12 खुराकें कर लें। 12 खुराकें सुबह मक्खन के साथ आप इसको एक सुबह नहार मुँह मक्खन के साथ इस्तेमाल करें, और ऊपर इसकी जो है वो लस्सी जो है ना वो इस्तेमाल करें। गर्म ग़िज़ा जो है ना वो तर्क कर दें। जितने भी गर्म अद्विया तो बिल्कुल ही जो गर्म है वो बिल्कुल छोड़ दें। और इसका जो दिल के लिए आप खमीरा ब्रेशम ये इस्तेमाल करें, और कुश्ता मरजान जवाहरदार ये भी 1 रत्ती उसमें डाल के इस्तेमाल करें। और दिमाग के लिए खमीरा गौज़बान अंबरी जवाहरदार ये आप इस्तेमाल करें। तो गोल नीलोफर जो है इसका जो है ना इसका आप इसको कूट कर इसका लैप जो है ना वो इस्तेमाल करें। कद्दू ये गुज़ा जो है आपने इस्तेमाल करनी है। कद्दू, काहू, काली तोरी, पालक, टिंडा, ख्यारीन ये जो है ना चीज़ें इस्तेमाल करें। और हर किस्म के गोश्त जो है, मछली वगैरह, मुर्गी, मिर्च, गरम मसाला वगैरह ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो ये मर्ज़ इंशाल्लाह इस तरीके से कंट्रोल होगी। अगर आप दिल दिमाग जो कमज़ोर है उनका इलाज नहीं कराएंगे और उसकी हिस्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, मज़ीद उसको गर्म दवाएं इस्तेमाल देंगे, तो फिर मर्ज़ जो है ना वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।